नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सबमिशन ड्राइंग क्या होती है, कैसे बनती है और सबमिशन ड्राइंग में क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्या क्या हमें चीज़ें इसमें लगानी होती है। अलग अलग प्रकार की सबमिशन ड्राइंग है, जैसे आवासीय, रेसिडेंशियल पर्पज़ है, कॉमर्शियल पर्पज़ है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ है, हॉस्पिटल की है और एजुकेशन बिल्डिंग की है। तो एक एक करके हम देखेंगे एक सबमिशन ड्राइंग में क्या क्या होता है। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट है। अब इसके बाद जब नया सेशन हम चालू करेंगे उसमें सॉफ्टवेयर को यूज़ करना बताएंगे। जैसे एक रेविट सॉफ्टवेयर है जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है एक सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए। तो रेविट सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल उसको कैसे हम चलाएं, किस प्रकार से ड्राइंग तैयार करें, ये सब मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए सबमिशन ड्राइंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रही है ये सबमिशन ड्राइंग है रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल। मतलब इस सबमिशन ड्राइंग में कॉमर्शियल भी है और रेसिडेंशियल एरिया भी है। देखिए, सबसे पहले सबमिशन ड्राइंग कोई भी बनाते समय हमारे पास उस पर्टिकुलर साइट का एरिया होना चाहिए कि उस साइट का एरिया क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, किस जगह पर है। तो ये एक हमें निकालना पड़ता है डेटा, और इस पर एक अलग से ब्रीफ वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा। सबसे पहले सबमिशन ड्राइंग का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है साइट प्लान, जिसको हम बायलॉज जो हमने पुरानी वीडियो में दिखाया था उस बायलॉज में इनके स्केल दिए हुए थे कि इनको किस स्केल पे हमें बनाना होता है। तो बायलॉज के अकॉर्डिंग साइट प्लान, ये रोड हो गया, रोड से कितनी दूरी पे हमारी प्रॉपर्टी लाइन है, ड्रेन बना है। उसके बाद फ्रंट सेटबैक जो पुरानी वीडियो में हमने दिखाया था, बिल्डिंग बायलॉज में पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग सेटबैक छोड़े जाते हैं। जैसे ये फ्रंट सेटबैक है, साइड सेटबैक है और रेयर सेटबैक है। और जो एरिया बचा है वो प्रपोज्ड साइड है। साइड का लैंड नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है, ये सब डिटेल हम यहाँ देते हैं। साइट प्लान के बाद आता है फ्लोर प्लान। मतलब यहाँ मुझे बेसमेंट बनाना है तो ये है बेसमेंट प्लान। बेसमेंट प्लान हमेशा 1:100 के स्केल पे बनता है। ड्रेन हो गया, फ्रंट सेटबैक इसमें शो करते हैं, साइड सेटबैक, रेयर सेटबैक, और ये है हमारा बेसमेंट। बेसमेंट में जाने के लिए रैंप, और ये बेसमेंट हो गया फॉर पार्किंग पर्पस। उसके बाद आते हैं हम ग्राउंड फ्लोर प्लान पे। ग्राउंड फ्लोर प्लान भी 1:100 के स्केल पे बनता है। फ्रंट में जैसे हमने इसमें दिखाया सेटबैक 6 मीटर का है तो आधे में हमने पार्किंग दिखाई है फ्रंट में। फिर यहाँ रैंप पे नीचे जाने के लिए और यहाँ पे सीढ़ी है ऊपर आने के लिए। साइड सेटबैक और रेयर सेटबैक। रेयर सेटबैक में हमने सेप्टिक टैंक और सॉकेट दिया हुआ है, और ये कॉमर्शियल प्लान है, और ये इमरजेंसी एग्जिट साइड सेटबैक से दिया है। फ्रंट एंट्री ये हो गया है शॉप या शोरूम। इसके बाद यहाँ ये स्टोर हो गया है और पब्लिक यूटिलिटी, बाथरूम, टॉयलेट। यहाँ से हमने जीने दिए हैं ऊपर जाने के लिए। जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे जीने का बायलॉज में हमारे डायमेंशन दिया है, 1.5 मीटर की चौड़ाई जीने की होनी चाहिए। और जो राइजर और ट्रेड होते हैं, मिनिमम राइजर होना चाहिए 15 सेंटीमीटर और ट्रेड होना चाहिए मिनिमम 30 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं पर मिनिमम कॉमर्शियल में ये होना चाहिए। तो ये जो पुरानी वीडियो थी उसमें बायलॉज की जो बुक है उनमें बायलॉज में हर जगह के दिए रहते हैं। इसके बाद सेम फर्स्ट फ्लोर, ये भी 1:100 के स्केल पे है, सेम कॉपी है। उसके बाद सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे हमने रेसिडेंशियल इसको बनाया है। और हमेशा रेसिडेंशियल ड्राइंग में जब भी करते हैं आप तो वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखा जाता है। और बायलॉज होते हैं मिनिमम रूम के साइज, बाथरूम का साइज, तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे ये है तो यहाँ हम जीने से ऊपर आ रहे हैं और यहाँ से ये लॉबी एरिया है। उसके बाद लिविंग रूम, ये लिविंग एरिया हो गया, डाइनिंग एरिया, किचन। तो ये 2 BHK का प्लान है और स्टोर रूम एंड बाथरूम। फिर आते हैं हम टेरेस प्लान पे। टेरेस प्लान भी 1:100 के स्केल पे होता है। और कॉमर्शियल में बायलॉज है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको देना पड़ता है पर्टिकुलर साइट पे, और सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम देना पड़ता है, सोलर प्लांट देना पड़ता है। तो ये टेरेस फ्लोर का प्लान है। ये तो हो गई ड्राइंग। अब इसके बाद हम बनाते हैं फ्रंट एलिवेशन।
यदि आपकी साइड 2 रोडों पे हो तो आपको फ्रंट और साइड एलिवेशन भी बनाना पड़ता है। मेरी साइड पे फ्रंट में ही रोड है तो इसलिए फ्रंट एलिवेशन, तो फ्रंट एलिवेशन ऐसा दिखेगा। ये फ्रंट एलिवेशन के बाद आता है सेक्शन। सेक्शन की ड्राइंग देनी पड़ती है। जैसे ये बेसमेंट प्लांट है मेरा, रोड लेवल है, रोड लेवल से 1 मीटर हाइट उठा के हमने ग्राउंड लेवल दिया है और बेसमेंट ये नीचे हो गया। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, टेरेस, सेक्शन हमेशा सीढ़ियों से काटते हैं ताकि सीढ़ियों की राइजर ट्रेड उसमें क्लियर दिखे। ये सेक्शन। उसके बाद आता है की प्लान, कि की प्लान होना चाहिए। की प्लान के बाद डिटेल ड्राइंग होती है सोकपिट सेकपिट टैंक की, फाउंडेशन डिटेल होती है। जैसे हमारी साइड पे ब्लैक कॉटन सॉइल है तो वहाँ हम पाइल फाउंडेशन दे रहे हैं, तो पाइल फाउंडेशन की ये डिटेल है। उसके बाद फिर हम देते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की डिटेल। फिर हम देते हैं फाउंडेशन ऑफ वॉल, वॉल की जो फाउंडेशन है उसकी डिटेल, पैरापेट वॉल की या बाउंड्री वॉल जो होती है उसका। तो ये इतने स्टेप हैं एक सबमिशन ड्राइंग तैयार करने के, और भी हैं वो आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद चार्ट तैयार होता है स्टेटमेंट के, प्लॉट एरिया हमारा क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे कवरेज क्या है, फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मेरा कॉमर्शियल है और सेकंड रेजिडेंशियल है, तो मैंने इसमें लिखा है। फिर ओपन एरिया क्या है, एरिया ऑफ माउंटी क्या है और पार्किंग एरिया क्या है। उसके बाद डिटेल ऑफ स्टेयर आता है। फिर शेड्यूलिंग ऑफ ओपनिंग आती है, मतलब डोर, विंडो, वेंटिलेशन, रोलिंग शटर, इनकी साइज। फिर लीजेंट आते हैं, इनको आगे मैं बताऊंगा। नॉर्थ स्केल आता है, ऑनर डिटेल आती है, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ इंजीनियर और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। ये इतनी चीज़ें एक सबमिशन ड्राइंग में कंपलसरी होती है। इसके अदरवाइज मास्टर प्लान, कैडास्ट्रल मैप ये भी लगाना पड़ रहा है। ये तो हो गया कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लान। अब इसके आगे वाली वीडियो में और अलग अलग जो प्लान होते हैं उनकी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।